हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम सीखेंगे रोटेट कमांड। तो रोटेट कमांड के लिए आपको जाना पड़ेगा मॉडिफाई पैनल में और यहाँ पे आपको रोटेट कमांड मिल जाएगी, या फिर मैं शॉर्टकट का भी यूज़ कर सकता हूँ जो कि है RO एंटर रोटेट। मुझे करना है ऑब्जेक्ट सेलेक्ट जिसको मैं रोटेट करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक पॉलीगन बनाया हुआ है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और राइट क्लिक। अभी आपको देना है बेस पॉइंट, किस पॉइंट के अबाउट आप रोटेट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस सर्कल के सेंटर को दे रहा हूँ बेस पॉइंट, तो क्या होगा अब कि जो पॉलीगन रोटेट होगा वो मेरे सर्कल के सेंटर के अबाउट रोटेट होगा। ठीक है, एस्केप बटन दबाते हैं, कमांड खत्म करते हैं। दोबारा सेलेक्ट करता हूँ मैं इसको ऑब्जेक्ट को, राइट क्लिक करूँगा तो भी देखो यहाँ पे आपको रोटेट ऑप्शन मिल जाएगा। अब की बार मैं बेस पॉइंट दे रहा हूँ इस पॉलीगन के ही सेंटर को, तो अब क्या होगा, जो पॉलीगन रोटेट करेगा वो अपने ही सेंटर के अबाउट रोटेट करेगा। तो बेस पॉइंट का मतलब क्या समझे आप, कि किस पॉइंट के अबाउट आप ऑब्जेक्ट को रोटेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए अब मैं चाह रहा हूँ इस पॉलीगन को रोटेट करना 45 डिग्री पे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सेलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट को, राइट क्लिक, रोटेट, बेस पॉइंट दूंगा मैं सेंटर को और 45 डिग्री एंड एंटर। तो 45 जैसे मैंने दिया ये एंटी क्लॉक डायरेक्शन में रोटेट कर गया 45 डिग्री। ठीक है, अगर मुझे नीचे रोटेट करना होता तो मैं डालता नेगेटिव में एंगल, मीन्स -45 डिग्री। कंट्रोल Z करता हूँ, एक बार सेलेक्ट करता हूँ, रोटेट, बेस पॉइंट दिया, अब की बार मैं नेगेटिव डालूंगा -45 और एंटर। तो देखिए माइनस डालने से ये नीचे की तरफ रोटेट किया है, मीन्स जब भी आप पॉजिटिव में रखेंगे एंगल तो एंटी क्लॉक डायरेक्शन में रोटेट करेगा और नेगेटिव रखेंगे एंगल तो क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा। तो कंट्रोल Z करते हैं एक बार। अब रोटेट में आपको दो ऑप्शन और मिलते हैं, एक कॉपी और एक रेफरेंस। तो चलिए पहले देखते हैं कॉपी को। तो कॉपी के लिए मैं सेलेक्ट करता हूँ ऑब्जेक्ट को, राइट क्लिक और जाएंगे रोटेट कमांड पे, बेस पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने बेस पॉइंट दिया यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको कॉपी का, तो कॉपी पे क्लिक करेंगे और एंगल डाल देता हूँ मैं 60 डिग्री और एंटर। तो अब क्या हुआ कि आपका जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था उसका डुप्लीकेट रोटेट कर गया 60 डिग्री। ठीक है, तो कॉपी ऑब्जेक्ट से आप क्या कर सकते हैं, कॉपी को रोटेट करा सकते हैं। तो इस टाइप से आप कॉपी ऑप्शन का यूज़ कर पाएंगे। अब एक ऑप्शन रेफरेंस भी दिया हुआ है आपको। अब रेफरेंस क्या करता है कि एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में रोटेट करते किसी भी ऑब्जेक्ट को। इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल मैं एक सर्कल बना लेता हूँ यहाँ पे। अब ये रैंडमली मैंने एक सर्कल बनाया है, इसका एंगल कितना है मुझे मालूम नहीं है। मैं क्या चाह रहा हूँ कि इस जो पिंक लाइन है मेरा एक्स एक्सिस है, इसके रिस्पेक्ट में ये सर्कल 30 डिग्री पे आ जाए। तो कैसे करेंगे, सेलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट को, राइट क्लिक, रोटेट, बेस पॉइंट देंगे। अब नीचे ऑप्शन आ रहा है रेफरेंस, तो रेफरेंस पे क्लिक करेंगे। रेफरेंस पे क्लिक करने के बाद आपको दोबारा क्लिक करना है बेस पॉइंट पे और एक क्लिक करना है सर्कल के सेंटर पे। अब मुझे डालना है कितने एंगल पे आप चाह रहे हैं इस सर्कल को एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो मुझे चाहिए 30 डिग्री, तो जैसे मैं 30 डिग्री डालूंगा और एंटर, तो जो सर्कल बना है अगर आप मेज़र करेंगे एंगल तो ये इस एक्स एक्सिस से 30 डिग्री पे बन गया है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, जब भी मैं रेफरेंस ऑप्शन लूँगा तो जो एंगल मेज़र होगा वो हमेशा एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में ही होगा। एक एग्जांपल और मैं बना लेता हूँ, मैं दोबारा एक पॉलीगन लेता हूँ। अब की बार नंबर ऑफ साइड में, सॉरी रेक्टेंगल ले लिया मैंने, पॉलीगन नंबर ऑफ साइड 5 लेते हैं, एंटर, और यहाँ पे कहीं मैं बना देता हूँ। ठीक है, इंस्क्राइब और 5 का बना दिया। अब मैं चाह रहा हूँ जो पॉलीगन है वो मेरे एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में 135 डिग्री पे रोटेट हो जाए। ठीक है, मतलब यहाँ से कितने एंगल पे हो, 135 डिग्री पे। तो कैसे करेंगे, सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट को, राइट क्लिक, रोटेट, बेस पॉइंट पे क्लिक करना है। बेस पॉइंट पे क्लिक करने के बाद जाना है आपको रेफरेंस ऑप्शन पे, दोबारा बेस पॉइंट पे क्लिक करना है, पॉलीगन के सेंटर पे क्लिक करना है। अब एंगल डालना है, कितना चाहिए, 135 और एंटर। तो देखिए वो यहाँ पे रोटेट होके आ गया है। अगर मैं एक रेफरेंस लाइन बनाता हूँ और एंगल मेज़र करता हूँ तो देखिए एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में
ये वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा 135, ठीक है। तो हमेशा एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में ही वो एंगल बनाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा तीनों ही ऑप्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।